याकूब की पत्री पहला अध्याय 12वें पद से 17वें पद तक है ना, 18वें पद तक। कल हमने धनवान और दीन भाई के विषय में वचन ने हमें बताया था कि धनवान जो है अपनी नीच दशा पे और दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड कर रहे हैं ना। और हमने इस बात पे भी गौर किया था कि किस तरीके से सबोपदेशक में भी लिखा हुआ है, लेकिन धनवान हुआ दीन हुआ सबकी मृत्यु एक समान ही होती है, धूल में एक समान ही मिल जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर सिद्ध चलता है, उसके वचन के अनुसार दीन बनकर अपने जीवन को संसार में चलाता है, उसकी प्रशंसा प्रभु की तरफ से होती है। तो आज हम 12वें पद में पढ़ेंगे, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ये संसार क्या है? ये संसार एक परीक्षा का ही स्थल है। आज हम जो भी यहाँ हैं, हम चाहे अन्य जाति हैं, चाहे हम मसीह भाई बहन हैं, क्या है कि जीते सभी इस संसार में एक ही समान है। पैदा होके आते भी एक समान हैं, जीते भी एक समान हैं और मरते भी एक समान ही हैं। लेकिन मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जो दिखता तो ऊपर से एक समान है कि भाई वो भी पैदा हो रहे हैं, हम भी पैदा हो रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। लेकिन जो मसीह जीवन में चलते हैं वो ही जान पाते हैं कि वो अपने चाल चलन को इस संसार की तरह चला रहे हैं या प्रभु के वचन की तरह चला रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि जब कभी भी परीक्षा आती है जीवन में, भाई जब अन्य जाति के परीक्षा आती है तो वो अपने अपने लोगों तरीके से भागते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता, हमें कि जब परीक्षा आती है तो क्या होना चाहिए? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अन्य जाति लोग इधर उधर भागते हैं, पैसे की दिक्कत आ गई, घर में कलह हो गया, कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो तुरंत क्या, किसी बाबा के पास, किसी सियाने के पास, किसी सिद्ध के पास, किसी उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन जब हम लोगों के ऊपर ऐसा समय आता है कि जब हमारी परीक्षा होती है, जब हमारे काम धंधे की गिरावट होती है, जब हमारे परिवार में कलेश होता है, या जब हमारे परिवार में या हमारी बहुत सी बातों में ऐसा समय आता है कि जब हमारा मन नहीं लगता, हम कहते हैं कि इस समय हम बहुत दुखी हैं, तो क्या हम इधर उधर भागते हैं? हम स्थिर रहते हैं। हम क्या है, मसीह विश्वासी जो है, अगर वो स्थिर रहता है परीक्षा में, तभी वो विश्वासी है और मसीह भी है। क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा मुझे ध्यान है। अब परीक्षा हो रही है तो भी उसे हमारा ध्यान है, परीक्षा नहीं हो रही है तो भी उसे हमारा ध्यान है। उसे हमारा ध्यान जो है हर हाल में है। इसलिए मैं भी इस बात पर दृढ़ रहता हूँ कि परीक्षा होए तो होए, हम स्थिर बने रहें। और हमारा स्थिर होना यही है कि हम इधर उधर की बातों पर ना ताकें, बल्कि परमपिता परमेश्वर पर, अपने जिस पर हमें विश्वास है, मानते हैं, उस पर स्थिर रहें। भरोसा हमारा पक्का और निश्चित और दृढ़ हो। क्यों? क्योंकि अगर हम स्थिर रहते हैं तो क्या है, वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। अगर हम स्थिर रहेंगे परीक्षा में, यीशु मसीह के ऊपर जब परीक्षा आई गतसमनी बाग में, उसने क्या कहा कि हे पिता, यदि तू इच्छा है तो इस कटोरे को मेरे ऊपर से टाल दे, परंतु मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो। हमें भी यही करना चाहिए। परीक्षा जब आए, परेशानी जब आए, दुख जब आए, तंगी जब आए, तब हम स्थिर रहें और प्रभु पर भरोसा रखें।
क्योंकि खरा निकलकर हमें वह जीवन का मुकुट मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों, अपने प्रेम करने वालों, अपनी आज्ञा मानने वालों को दी है कि तुम्हें यहाँ तो दुख होगा, लेकिन ऊपर जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। ये प्रतिज्ञा है उसकी हमारे से कि जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, उसके सारे आंसुओं को पोंछ डाला जाएगा। 13वें पद में आगे, अब परीक्षा क्यों आती है? कई बार ये सवाल उठते हैं लोगों के, है ना। बाइबल हमें दोनों तरीके की बातें बताती है। कई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षा, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ वचन हमें ये बता रहा है। लेकिन अगर हम अपने वचन में और पीछे पीछे जाएं, पुराने नियम में भी झांकें, तो वहाँ परीक्षा ली गई है। जैसे अय्यूब की परीक्षा ली गई है। बहुत से मनुष्यों ने परमेश्वर की परीक्षा ली कि हम तेरी ही बात तब मानेंगे जब कहते हैं तू हमें ऐसा करके दिखा दे। वहाँ परमेश्वर है क्या, हाँ, चिन्ह रखे कि हाँ, वहाँ मनुष्यों ने परमेश्वर की परीक्षा ली है। और देखते हैं कि परमेश्वर ने भी अपने प्रेम रखने वालों की परीक्षा ली है। इब्राहिम की परीक्षा ली, अय्यूब की परीक्षा ली। वही मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि परीक्षा जो आती है वो दो कारण से आती है। एक तो क्या, जैसा कि वचन हमें अभी बता रहा है कि बुरी बातों के करने के कारण, जब हम बुरी बातों में फंसते हैं, जब हम संसारिक बातों में फंसते हैं, लालच करते हैं, तब भी हमारे ऊपर क्या है, परीक्षा आती है। और कई बार हमारे विश्वास के परखे जाने के लिए भी परीक्षा आती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो प्रार्थना कहलाई जाती है, प्रभु की प्रार्थना, गॉड्स प्रेयर, उसमें क्या कहा कि तू हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। ठीक, तो परीक्षा दो तरीके से आती है। हमें हर परीक्षा में स्थिर रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, संसार की तरफ से जो परीक्षा आती है वो भी खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बुरे कामों के कारण आती है और हमें बिल्कुल मिटा डालने के लिए आती है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा आती है वो हमारे धीरज को देखने के लिए आती है, हमारे विश्वास के परखे जाने के लिए आती है, लेकिन उसका अंत फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ दोनों तरह की परीक्षा हम समझ सकते हैं। 14वें पद में 15वें पद में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये तो वो परीक्षा है जिसमें मनुष्य अपने आप लालचवश में आके फंसता है। जैसे अदन की वाटिका में लालच में आ गए हैं, आदम हवा क्या हुआ, लालच में आ गए। जब उन्हें बताया गया, शैतान ने बताया कि ये फल तो बहुत देखने में अच्छा है, मनभाऊ है और खाने में स्वादिष्ट भी है और इसको खाने से बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, तो वो लालच में आ गए। कई बार हम भी क्या होता है कि अरे ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इस बिज़नेस को कर लो या यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दो, और हमने क्या किया कि वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया और क्या हुआ, हमने तो पैसा इन्वेस्ट किया क्या एक के लिए, बढ़ने के लिए, लेकिन वो बढ़ने की जगह वो घाटा हो गया है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि हम परीक्षा में इसमें कैसे फंसते हैं, फिर हम घबरा जाते हैं। घबरा के फिर हम इधर उधर, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो पैसे डाले थे, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, अरे ये तो फंस गए, अब क्या होगा मेरा। अब आदमी उस अब क्या में होके बहुत से लोग अब डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को लगाते हैं। उन्होंने क्योंकि कोई वो कार्य ऐसा जिसकी वजह से परीक्षा उनके ऊपर पड़ी, उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा पूछ के नहीं किया होता है ना।
या वचन के अनुसार नहीं किया होता वो कार्य, तब वो परीक्षा आती है, या आज्ञा तोड़ने के कारण से वो परीक्षा आती है। तो हमें क्या है कि वचन को समझते हुए परीक्षा में स्थिर रहना है, चाहे वो परीक्षा हमारी परमेश्वर की ओर से हो, चाहे वो परीक्षा हमारे पापों की, हमारे लालच के कारण से हुई हो। 16वें पद में पढ़ेंगे, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। आगे क्या वचन समझाता है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ये अब क्या है, ये बहुत गहरी बात परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। वो क्या है कि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान कहाँ से आता है? परमपिता परमेश्वर की ओर से, ऊपर से आता है, और उसमें कोई हेर फेर अदल बदल नहीं होती, ना उस पर कोई छाया पड़ सकती है। जो कुछ हमें परमेश्वर पिता देगा उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता है। ये भी हमारा भरोसा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमें अच्छा मिलेगा ऊपर की प्रभु की तरफ से, वो ऊपर से मिलेगा और उस पर कोई हमारे डाका नहीं डाल पाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 18वें पद ने, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। कितना बड़ा हमें एक पद प्रभु ने दिया है, पिता परमेश्वर ने कितना बड़ा पद दिया है कि सारी सृष्टि जो उसने बनाई, उसमें जितना जो कुछ भी उसने बनाया, उसमें सबसे श्रेष्ठ और प्रथम किसे ठहराया? हमें ठहराया। हमें भी अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रथम और श्रेष्ठ ठहराना है। क्या लिखा हुआ है कि जो भी काम करो वो यीशु मसीह के नाम से करो, जो भी काम करो प्रभु का धन्यवाद करके करो, है? जो भी काम करो प्रार्थना के साथ करो। तो हमें जो कुछ भी अच्छा मिलता है वो परमपिता परमेश्वर की तरफ से मिलता है और उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमपिता परमेश्वर ने जो हमें चुना है वो सत्य के वचन के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है, और उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से हम जो हैं एक प्रकार के प्रथम फल हैं। तो हमें इस बात को सोचते हुए समझते हुए अपने प्रभु, अपने पिता, अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी शक्ति से, सच्चे हृदय से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा यही है। हर परिस्थिति में, चाहे परीक्षा हो, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति हो, उसमें क्या है? प्रभु के विश्वास और भरोसे में क्या है कि हमें स्थिर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि पिता परमेश्वर की मर्जी ना हो, है? तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परमपिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जेड़े रख दे ईमान यसू नाम ते, जेड़े रख दे ईमान यसू नाम ते, ओ बंधना चों खुल जांदे ने, ओ बंधना चों खुल जांदे ने।